तो वेलकम अगेन। आज हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत शिखर दिखेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला पर्वत शिखर है वो है यमुनोत्री। ये है यमुनोत्री। अगला यहाँ पर है बंदरपूछ। अगला ये यहाँ पर है गंगोत्री। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गंगोत्री। अगला पर्वत शिखर है ये है, इसको श्रीकंठ पर्वत शिखर कहते हैं। अगला है नीलकंठ पर्वत शिखर। ये कहीं यहाँ पर है। सारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये सारे के सारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। अगला देख सकते हैं ये दोनों के बॉर्डर पर है। उत्तरा उत्तरकाशी व चमोली के बॉर्डर पर कौन सा पर्वत शिखर है? तो पहला है स्वर्ग रोहिणी। स्वर्ग रोहिणी। अगला पर्वत शिखर है वो है, ये दोनों के बॉर्डर पे है, उत्तरकाशी व चमोली के। इसका नाम है केदारनाथ। चमोली में अगला जो पर्वत शिखर है वो है कामयित। उसके बाद है संतोपथ। अगला यहाँ पर है संतोपथ के नीचे, यहाँ पे उसके जस्ट आगे कौन कौन सा है? नर नारायण पर्वत शिखर। कौन कौन से हैं? नर नारायण पर्वत शिखर कहाँ है? संतोपथ के जस्ट नीचे वाला जो पर्वत शिखर उसे क्या बोलते हैं? नर नारायण पर्वत शिखर। उसके बाद है यहाँ पर कहीं चमोली डिस्ट्रिक्ट में है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पर्वत शिखर है। हाथी पर्वत भी है चमोली में, हाथी पर्वत। इसके अलावा है नंदागिरी, सॉरी नंदा देवी पर्वत शिखर। इसके बाद दूनागिरी भी कहाँ पर है? ये भी है चमोली में। त्रिशूल पर्वत शिखर जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर है, त्रिशूल पर्वत शिखर। और चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ट्राई जंक्शन पे कौन सा पर्वत शिखर है? वो है नंदाकोट। नंदाकोट पर्वत शिखर। पिथौरागढ़ में एक अलग पर्वत शिखर है, उसका नाम है पंचाचूली। कौन सा पर्वत शिखर है? ये है पर्वत शिखर पंचाचूली पर्वत शिखर। अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर के ट्राई जंक्शन पे कौन सा पर्वत शिखर है? ये है दूधा तोली। दूधा तोली पर्वत शिखर। तो अगर हम बात करें इसमें सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है, तो वो है नंदा देवी। और नंदा देवी कहाँ पर है? ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसकी हाइट जान लीजिए कितना है। तो इसकी हाइट है 7817 मीटर। इसके बाद कामेत है। अगर मान लीजिए इसको सीक्वेंस में लगाने की बात आ जाए, ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817। इसके बाद से कामेत। ये पूछ सकता है इसको सीक्वेंस में लगाने को, तो कामेत की ऊंचाई कितनी है? 7756। इसके बाद से नंदा देवी पूर्वी, ये पश्चिमी है। नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी, जिसकी ऊंचाई है 7734। नंदा देवी पूर्वी, ये है 7734। ठीक है। इसके बाद माणा आता है, माणा। इसके बाद बाकी और सब पर्वत शिखर आते हैं। तो अगर एक वर्ड में बात करें सबसे ऊंची पर्वत शिखर उत्तराखंड की कौन है, तो वो है नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। और बद्रीनाथ घाटी नर एवं नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। बद्रीनाथ पर्वत शिखर जो है नर व नारायण पर्वत शिखर के बीच में स्थित है। एक जो इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल है उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड का पामीर दूधा तोली,
दूधातोली पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? उत्तरांचल का पामीर या उत्तराखंड का पामीर। ठीक बात है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला जो है राज्य के कौन कौन से जिले में विस्तारित है? तो ये है चमोली, और उसके बाद है पौड़ी, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो ये है अल्मोड़ा। ऐसे समझ लीजिए दूधातोली पर्वत शिखर जो है राज्य के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में चमोली, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में विस्तारित है। दूधातोली से 5 नदियों का उद्गम होता है। वे 5 नदियां कौन कौन सी हैं ये जान लेना जरूरी है। पूर्वी नयार, पूर्वी नयार, चलिए यहां पे लिख लेते हैं पूर्वी नयार, दूसरा है पश्चिमी नयार, और तीसरा है, देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बताया जा रहा है, अटागार्ड, और उसके बाद से है वूनो, और अगला है पश्चिमी रामगंगा। तो हम लोगों ने जाना दूधातोली पर्वत श्रृंखला से कितनी नदियां प्रवाहित होती हैं या उद्गम होता है, आई एम सॉरी उद्गम होता है, ये समझिए। तो 5 नदियां वे कौन कौन सी हैं? पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, अटागार्ड, वूनो और पश्चिमी रामगंगा। एक और खास बात है कि गर्मी के मौसम में हिमालय के गद्दी और जो गुर्जर जनजाति के लोग हैं ना, वे अपने पशु चराने के लिए अस्थायी रूप से यहाँ पर एक निवास बनाकर रहते हैं। अस्थायी रूप से निवास बनाकर रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है खरक। अगर सवाल पूछे खरक क्या है, तो ये जनजातियों द्वारा बनाया गया अस्थायी रूप से आवास है, इसे बोलते हैं खरक। क्या ध्यान रखना है, खरक क्या है? तो ये है जनजातियों द्वारा बनाया गया अस्थायी रूप से आवास। और कौन से जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो ये जनजाति गद्दी और गुर्जर जनजाति। ठीक है। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, जिसे द्वितीय राजधानी के नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन सा है? तो गैरसैंड है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें ताकि हमें खुशी हो। तो